लोग उसे नहीं मानते, लोग मानते भाई शेर भाग रहा है तो ये तो बहुत बढ़िया चीनी बनाएगा, ये एथेनॉल में काम करेगा, उस बैठ जाओ इसके ऊपर का सारा निगेटिव माहौल से गिर रहा है। जब बाढ़ आती है ना तो आसपास के जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, जो बेचारे निकल ही रहे होते हैं, खुल ही रहते हैं, वो भी बह जाते हैं। जब मैं आपको एक एक चीज़ें उन शेयरों में बता रहा हूँ जिसके ऊपर निगेटिव न्यूज आती है और वो इस तरीके से फिर शेयर बढ़ता है, तो फिर वो जरा सा भी अगर शेयरों में मूवमेंट ना हो, यानी कि वो अपना लोअर सर्किट खोल ना रहा हो, तो समझ लीजिए उसके अंदर और भी अच्छा होने वाला है। अब मेरे पास कुछ ऐसे सवाल भी आ रहे हैं कि सर आपने पहले अडानी पावर में वीडियो बनाई थी, उस टाइम ये LTE कनेक्टिविटी के लिए रेलटेल का सहारा लेगा और इसके लिए उन्होंने 253 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया और SBI जाएंगे। ये सोच हमें हटानी पड़ेगी। जब तक कि हमें तथ्य महसूस ना हो आगे जाने की, तब तक के उस चीज़ में हमें नहीं जाना है। या उनका जो रिजल्ट आने वाला है, क्या वो उस दिन तेजी दिखाएगा? तो साफ साफ आपको एक बात नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, बजाज, हिंदुस्तान शुगर की, और बात करेंगे सर रेलटेल, और बात करेंगे अडानी पावर और अडानी विल्मर और अडानी ग्रुप की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मार्केट का अब जो रुख है ना, वो सारा का सारा अडानी जी के वजह से ही हो रहा है। ये आपको देखने को भी मिला है। जहां पर बजट के दिन जो बहुत ज़्यादा हरियाली की तरफ जो मार्केट जा रही थी, फिर वहां पर भी आपको अडानी जी की एक न्यूज़ जो आती हुई दिखाई दी थी, उसके अंदर भी आपको गिरावट के सिलसिले सारा का सारा मुख्य कारण इस तरीके से ही बताया जा रहा है। आजकल जो आपको अडानी जी के शेयरों में गिरावट के आसार देखने को मिल रहे हैं, ये लगातार आपको 24 तारीख से देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम अपने शेयरों को एवरेज कर लें, चाहे वो अडानी विल्मर हो, अडानी पावर हो, या उनका जो रिजल्ट आने वाला है क्या वो उस दिन तेजी दिखाएगा? तो साफ साफ आपको एक बात जान लेनी चाहिए सर कि यहाँ पर अडानी जी के शेयर ना काम की वजह से नहीं गिर रहे हैं, यानी कि जो उनकी सेल होगी उसका जो भी रूपरेखा रिजल्ट में निकल कर आती है उसके वजह से गिर रहे हैं, या उसकी वजह से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर मसला अब रिजल्ट का नहीं है, क्योंकि अडानी विल्मर का रिजल्ट जो है 8 फरवरी को आने वाला है। 3-4 जो बेस्ट इनके ब्रांड है, फॉर्चून जो इनके आता है, उसके तहत ये बहुत ज़्यादा अपने को अच्छा भी महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार इनकी सारी मंशाओं पे पानी फेरता हुआ जा रहा है। लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर हमें इस शेयरों को एवरेज कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत नीचे मिल रहे हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर काम की वजह से नहीं गिर रहे हैं शेयर, गिर रहे हैं हिडनबर्ग और 2-3 जो निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई है उसकी वजह से इनके शेयर गिर रहे हैं। जब उस चीज़ की वजह से जो एक निगेटिव न्यूज़ है उसकी वजह से गिर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितना भी अच्छा ये प्रस्तुत कर दें, ये रिजल्ट जो इनका 8 फरवरी को आ रहा है ना, कि इसकी वजह से हम इसको ले लें, हो सकता है तेजी दिखाए। लेकिन जो मेरा मानना है, रिजल्ट यहाँ पर इसके कोई से भी शेयरों में इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बल्कि वो न्यूज़ डालेगी जिसके लिए अडानी ग्रुप अब तेजी के साथ अपने को सुधारने में लगा है कि वो बिल्कुल सही है। इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं और कहीं ना कहीं अडानी जी को विश्वास है। इसी के तहत इन्होंने जो जनता का पैसा या इन्वेस्टर का पैसा FPO का भी वापस दिया है और कहा है कि वो जो रेट जो इनके इंटरप्राइजेस के गिर गए हैं उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा ही शेयरों में उतार चढ़ाव हो रहे हैं और इसकी वजह से वो अपने निवेशकों को नुकसान नहीं होने देंगे। जो व्यक्ति इतनी बड़ी वर्डिंग बोलता है और उसके बाद वो पैसा वापस करता है, तो उसकी वजह से ये अभी अभिलाषा लग रही है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो कानून का सारा जो अडानी जी की तरफ से लिया जा रहा है, तो वो सारा का सारा इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आज जो अच्छे आपको तेजी के मोल थोड़े बहुत जो शेयरों में देखने को मिले अडानी जी के, जो एक मुस्कान लाता हुआ दिखाई दिया हुआ है फिच रेटिंग।
फिच रेटिंग ने कहा है कि जो भी हिडनबर्ग की एक न्यूज है उसके अनुसार कोई भी इनकी क्रेडिट प्रोफाइल या वित्तीय कुछ चीज़ों में कुछ भी ऐसा असर नहीं पड़ा है और वो उनकी जो वित्तीय जो चीज़ें होती हैं उसको वो जांच करेगा और उसके बाद वो अपनी रेटिंग के अनुसार बताएगा। फिलहाल उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जब फिट रेसिंग जो एक रेटिंग एजेंसी है उसने एक ऐसा बयान दे दिया हो कि जिसकी वजह से अडानी इंटरप्राइजेज आज आपको 1000 तक भी पहुंच गया था, उसके बाद ये न्यूज़ के बाद ऊपर जाता हुआ दिखाई। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी न्यूज़ है वो भी फिच रेटिंग की। तो समझ लीजिए इसका जो अडानी विल्मर का रिजल्ट आने वाला है उस बेस पर इस शेयर को बिल्कुल भी हमें बाय नहीं करना है कि सोच लें कि भाई यहाँ खरीद लें, रिजल्ट 8 को आने वाला है, उसमें तेजी दिखाएगा, बाहर निकल जाएंगे। ये सोच हमें हटानी पड़ेगी। जब तक के हमें तथ्य महसूस ना हो आगे जाने के, तब तक के उस चीज़ में हमें नहीं जाना है। अब विपक्ष सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा हमला कर रहा है, वो अडानी जी को सरकार के साथ जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संसद में ये मामला उठ रहा है, संसद में ही ये सरकार के द्वारा से कह दिया गया कि हमारा कोई भी लेना देना अडानी जी जो हिडनबर्ग की न्यूज है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा विपक्ष के पास कुछ काम ही नहीं है, इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा है। तो सरकार भी यहाँ से किनारे हो रही है कि भाई इससे हमारा कोई मामला नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें कि जिस तरीके से अडानी विल्मर हो गया, अडानी पावर हो गया, इसने लगातार लोअर सर्किट जो मारा है खोला भी नहीं है। और जब ये अपना अप सर्किट नहीं खोल रहा है तो समझ लिए बड़ी जो इसके अंदर सेलिंग लगी हुई है कहीं ना कहीं बड़े प्लेयरों की लगी हुई है। एक बात और समझनी चाहिए, जरा सा भी अगर शेयरों में मूवमेंट ना हो, यानी कि वो अपना लोअर सर्किट खोल ना रहा हो, तो समझ लीजिए उसके अंदर और भी ज़्यादा आपको लोअर सर्किट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई बड़ा प्लेयर खरीदता है तो कहीं ना कहीं तो लोअर सर्किट खुलेगा, और ये लोअर सर्किट इन दोनों शेयरों ने खोला नहीं है। और हम ये सोच रहे हैं कि इसका रिजल्ट आने वाला है, इसलिए यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला है। अब मेरे पास कुछ ऐसे सवाल भी आ रहे हैं कि सर आपने पहले अडानी पावर में वीडियो बनाई थी, उस टाइम ये 400 तक भी गया था, फिर आपने बीच में वीडियो बनानी बंद करी, फिर नेगेटिव वीडियो बनानी शुरू करी कि कहीं ना कहीं ये जो शेयर है अडानी पावर कभी ऊपर और कभी नीचे हो जाता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई इससे थोड़ा दूर रहना है। लेकिन जिस तरीके से इनकी एक डील होने वाली थी सर डीबी पावर की, और जिसने मेरी वो वीडियो देखी होगी ना डीबी पावर की, उससे डील के अनुसार ही हम अपनी पोजीशन जो शॉर्ट में बनाने वाले थे। वो किस लिए बनाने वाले थे? क्योंकि इनकी जो ये डील होने वाली है वो एक बहुत ही अहम मुद्दा में है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अडानी पावर को अच्छा करके जाती, लेकिन वो डील आगे होती जा रही है। अब वो जो डील थी 15 फरवरी को होने वाली थी, जो आने वाली है, और हमने क्या कहा था कि इसके अंदर जो अपनी अच्छी पोजीशन बनाने के मौके हैं वो 10, 11, 12 फरवरी को बैठेंगे, वहाँ पर ये शेयर तेजी दिखाएगा। लेकिन उससे पहले ही जनवरी 24 को जो एक रिपोर्ट निकल कर आई है हिडनबर्ग के तरफ से, तो कहीं ना कहीं जनवरी में ही पासा पलट गया। यानी कि हमारी जो एनालाइज है वो थी फरवरी की। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि हमारी एनालाइज गलत थी, क्योंकि 10 फरवरी अभी आई नहीं है, और 10 फरवरी से ही मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर डील के माध्यम से, और वो डील अब मुझे नहीं लगता कि जल्दी इसमें ये करेंगे, इसे भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब ये हिडनबर्ग का जो एक टैग लगा हुआ है ना, उससे हटने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि अडानी पावर जो शेयर है बिल्कुल भी पावर के लिए अब काम नहीं करेगा। अडानी विल्मर है, बिल्कुल भी ये अपने एफएमसीजी के लिए प्रोडक्ट के लिए काम सारे चल रहे हैं, लेकिन इसको रिजल्ट के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं देखना। और मैं कह रहा हूं कि अभी ज़्यादा अच्छी चेष्टा मत लगाइए कि इनके शेयर बहुत नीचे मिल रहे हैं। तो ये मसला जो है अब कोर्ट में जब जा रहा है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा खींचेगा। सरकार भी कह रही है कि हरित ऊर्जा में जिस तरीके से अडानी ज़्यादा से ज़्यादा थे, वो तो कह रहे हैं कि और भी फर्म हमारे पे हैं जो इस तरीके का काम कर सकती हैं। यानी किसी के भी जाने से काम नहीं रुकेगा, सरकार का, हमारे गवर्नमेंट का, तो काम चलता रहेगा। तो आपको एक चीज़ देख लेनी चाहिए कि जब तक कि ये टैग इनके ऊपर से नहीं हटेगा तो यहाँ पर आपको इसके अंदर थोड़े से पैरों को पीछे करने हैं, और एवरेज करने वाले जो मौके आपको लग रहे हैं तो वो लगने ही चाहिए। फिर आप उसको अमल में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का पासा जो है सिर्फ न्यूज़ बदलेगी, और वो न्यूज़ का हमें वेट करना चाहिए। अब 2 दिन मार्केट बंद है, इस 2 दिन मार्केट से पहले आज तो एक न्यूज़ अच्छी आई है फिच रेटिंग की तरफ से, और आगे 1-2 और न्यूज़ आती गई इस तरह, तो फिर थोड़ा सा आपको इसके अंदर अच्छे दिशा देखने चाहिए। फिलहाल अभी आपको थोड़े से इनके शेयरों से हमें दूर रहना पड़ेगा। अब ये नहीं कि सर इतनी खतरनाक न्यूज़ आ गई तो इनके शेयर जीरो ही हो जाएंगे। अब जीरो हो जाएंगे तो कौन वो लोग हैं जो शेयरों को खरीद भी रहे हैं सर।
तो ये शेयर मार्केट है, ये नॉर्मल नहीं चलती। कई बार कहा है कि 365 दिनों में कम से कम 300 बार तो मार्केट गिर के ही सोचो गिरेगी, वो किसी तरीके से भी गिर सकती है। अब बात करेंगे सर रेलटेल की, और रेलटेल मैंने आपको बताया था सर रेलवे के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है और अलग तरीके से भी, अलग चीज़ों के लिए भी ये अपनी जो वाईफाई की सुविधा और जो नेटवर्क की सुविधा देने के लिए तत्पर तैयार होता है। रेलवे में ये अच्छा काम करता है, जितनी भी कनेक्टिविटी जो है संचार से मिलती है उसके लिए रेलटेल एक अच्छा नाम है। लेकिन रेलटेल ने एक बहुत ही अच्छा काम एसबीआई के द्वारा कर लिया है, यानी कि एसबीआई ने इसको अपने 15,000 जो देश भर में उनके एटीएम है ना, उसके अंदर वो 4G LTE कनेक्टिविटी के लिए रेलटेल का सहारा लेगा, और इसके लिए उन्होंने 253 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया। और एसबीआई की तरफ से कहा गया है कि ये काफ़ी बड़ा जो पहला सबसे अच्छा ऑर्डर है जो इस तरीके का रेलटेल को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको रेलटेल में जब वो 15,000 एटीएम के लिए इस तरीके से अपनी कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रेलटेल पे आने वाले दिनों में देखो सर, कोई भी शेयर इस टाइम जो गिर रहा है ना, वो सारा का सारा निगेटिव माहौल से गिर रहा है। जब बाढ़ आती है ना, तो आसपास के जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, जो बेचारे निकल ही रहते हैं, खुल ही रहते हैं, वो भी बह जाते हैं, वो बह जाते हैं सर। उसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। जब तक कि आप ये नहीं समझोगे कि अगर मेरे पास कोई एक मशीन है, उसके पुर्जे में कुछ प्रॉब्लम आ गई ना, वो पूरे मशीन को रोक देगी, मशीन को रोक देती है सर। मैं आपको बता दूं, कुछ भी ऐसी चीज जो छोटे छोटे पुर्जों से बनकर मिलती है, हम छोटे पुर्जे को बेकार समझ लेते हैं कि भैया बेकार है, लेकिन उसी पुर्जे से कोई बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। तो जब कुछ पुर्जे में प्रॉब्लम आती है तो वो रिपेयर होने में टाइम लगता है, निकालने में टाइम लगता है। इसी कारण से कह रहा हूँ, अडानी वाली जो चीज़ है सबसे मिलती हुई जा रही है। अब सबसे अडानी जी से मिलती हुई जा रही है, तो यस बैंक भी इसके साथ ही रहा है। क्योंकि यस बैंक गिर क्यों रहा है? काफ़ी लोग कह रहे हैं सर यस बैंक तो अब अच्छा हो जाना चाहिए, क्योंकि यस बैंक ने जिस तरीके से जैसी फ्लावर के लिए काम किया है, अपना रिजल्ट भी थोड़ा बहुत अच्छा ही दिया है, और इतने ऊपर जाने के बाद ये फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको बता दूं, अडानी जी की वजह से ही गिर रहा है। एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, जो भी ज़्यादा आपको काम करते हुए अडानी जी के साथ मिले, और एसबीआई तो सबसे बड़ा लोन जो दे रहा है अडानी जी को ही दे रहा है। और एसबीआई नहीं, आपको पता है कि कई बैंकों के साथ मिलकर किसको बचाया था? यस बैंक को बचाया था। तो जब इस तरीके की निगेटिव चीज़ अडानी जी के साथ जुड़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो आप न्यूज़ में देख रहे हो कि एसबीआई बर्बाद हो जाएगा, एलआईसी बर्बाद हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो लॉकिंग पीरियड 2023 में खुलेगा उसके अंदर से कौन कौन बाहर होंगे, तो ये सारी की सारी जो निवेशक है ना, बाहरी निवेशक हो गए, वैसे एफआई ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं, तो वो सब भाप लेते हैं। तो उसके साथ साथ आपको शेयर गिरता हुआ जरूर दिखाई देगा, क्योंकि ये मसला जो है, मैंने कहा था कि सुजलोन भी गिर रहा है, कल आपको बताया था किस वजह से गिर रहा है, वो भी कल आपको पूरा अच्छी तरह समझाया था। केबीसी के बारे में कल मैंने आपको बताया था, मैंने कहा रेलवे में जिस तरीके से बजट आ रहा है वो कैसा इफेक्ट डालेगा, वो सारा का सारा आज आपको देखने को मिला है ना। तो इसी तरीके से यस बैंक जो है एसबीआई के द्वारा संभला हुआ है, और एसबीआई ने जो भी पैसा दिया है, लोन दिया है, वो अडानी जी को दिया हुआ है। और अडानी जी के ऊपर हिडनबर्ग की रिपोर्ट है, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, फिर उसके बाद सिटी ग्रुप की रिपोर्ट है। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में तो उस सब जुड़ रहे हैं आपस में। तो ये कारण ये भी है। और दूसरा कारण 8400 करोड़ रुपए वाला जो आपको बताया था 81 बॉन्ड का, वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्ट जो है आपका यस बैंक में डाल रहा है। तो ये भी आपको देखकर सर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी आपको अडानी जी को ही सही होना पड़ेगा, तब जाकर आपको रोने के बाहर कुछ ऐसे शेयरों में देखने को मिलेगी जिनसे अडानी जी का वास्ता जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यस बैंक को सर एवरेज नहीं, होल्ड तो हम कर सकते हैं, क्योंकि यही शेयर जो है काफ़ी दिनों बाद हमें गोल्ड करेगा। तो यहाँ पर आपको एक मसला समझ लेना चाहिए कि क्यों यस बैंक सर गिर रहा है। अब बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर की, और बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात इसलिए भी करेंगे जब मैं आपको एक एक चीज़ें उन शेयरों में बता रहा हूँ जिसके ऊपर निगेटिव न्यूज़ आती है, और वो इस तरीके से फिर शेयर बढ़ता है, तो फिर वो आपको मेरी जो बातें बताई हुई याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उस टाइम जब मैं बता रहा हूँ कि भाई इस शेयर से दूर रहना है, इसमें अभी तो बहुत प्रॉब्लम है, कहीं ना एनपीए का टैग भी एसबीआई के थ्रू भी लगा हुआ है, लेकिन लोग उसे नहीं मानते। लोग मानते भाई शेयर भाग रहा है तो ये तो बहुत बढ़िया चीनी बनाएगा, ये एथनॉल में काम करेगा, उस बैठ जाओ इसके ऊपर। लेकिन कभी कभी आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जिसकी वजह से एनपीए का टैग इसके अंदर लगा है, वो आपको पता है कि ये पैसा नहीं उतार पा रहा है अपने जिनसे इन्होंने पैसा लिया है, तो वो एक चीज़ थी। लेकिन बीच
बीच में बजाज हिंदुस्तान शुगर की तरफ से जो कहा गया था कि वो कुछ पैसा देगी, तो उसकी वजह से इसके अंदर रौनकें बाहर आई है। और मैंने कहा था कि जब तक ये क्लियर ना हो जाए एसबीआई के थ्रू कि एसबीआई इसको टैग हटा दे कि भाई हम एनसीएलटी में अपना वापस ले रहे हैं, तो तब तक के इसके अंदर रौनकें बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक बैड न्यूज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, जो 5 से 6 दिन पहले आई है, जो सहारनपुर के नागल के इनकी एक चीनी मिल है, उसके अंदर इनका क्या हुआ सर, इन्होंने जो गन्ना लिया होगा किसानों से वो करीब 30 करोड़ रुपए का बकाया है। अब वो अपने पैसों की काफ़ी मांग कर रहे हैं। अब मसला क्या है, इतनी बड़ी कंपनी और उसका 30 करोड़ रुपए की वजह से ये मामला जो है प्रशासन की नज़रों में गया, क्योंकि काफ़ी लोग इसके अंदर अनशन करने के लिए भी बैठ रहे हैं। और वो प्रशासन के मामला जब प्रशासन के पास गया, प्रशासन ने इसकी खोजबीन की है, तो उन्होंने चीनी मिल को कुर्क कर लिया, इनकी संपत्ति को, और वहाँ पर एक नोटिस भी चस्पा कर लिया है। तो जब इस तरीके की बैड न्यूज एक 30 करोड़ रुपए के लिए चीनी मिल की तरफ से आ रही है, तो फिर आपको बड़ी चीज़ें कि आस किस तरीके से बजाज हिंदुस्तान शुगर से लगा लेनी चाहिए। जो 30 करोड़ रुपए ना देने की वजह से संपत्ति इनकी यानी कि चीनी मिल जो कुर्क की स्थिति में आ गई है, और जिसके अंदर प्रशासन ने चस्पा भी कर दिया है, और उसके अंदर अब थोड़े से अलग तरीके से या तो ये पैसे देंगे फिर जाके कुछ मसला सही होगा, तो वो भी न्यूज़ नहीं आई है। तो जब 30 करोड़ रुपए के लिए ताले लग सकते हैं, तो फिर जब एसबीआई का इतना पैसा है तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी मसले जो हैं, ये कोई अंदरूनी आपको नहीं समझाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अभी तो मेरे हिसाब से चाहे तेजी दिखाए गिरावट करे तो दूर ही रहना है इससे, बजाज हिंदुस्तान शुगर से। काम मैं मानता हूँ सर, चीनी में काम कर रहा है, अल्कोहल में काम कर रहा है, एथेनॉल में काम कर रहा है। एथेनॉल तो अब आपको पता है कि कितना ज़्यादा डिमांड में आएगा, लेकिन डिमांड में आने से पहले तो कंपनी को भी तो सही होना चाहिए। तो जब इस तरीके से इनके नोटिस लग चुका है, कुर्क हो गई संपत्ति सिर्फ 30 करोड़ रुपए के लिए, तो फिर आपको अपनी मंशा अलग तरीके से समझ जानी चाहिए। मैं आपको खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर जो बातों को समझेगा वो अपने मुकाम को हासिल करेगा, क्योंकि शेयर मार्केट मैंने कहा ना, चढ़ने का नाम नहीं है, उसके अंदर से उतरना भी, और कब उतरना है कब चढ़ना है ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो अडानी ग्रुप में जिस तरीके से फिच रेटिंग ने आज एक अच्छे संकेत दे दिए हैं, उसकी वजह से हमें ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है, और कहीं ना कहीं सोचना है कि जब फिच रेटिंग की तरफ से ये बयान आया है तो कहीं ना कहीं अब ये 2 दिन पड़े, इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। और अडानी विल्मर और अडानी पावर ने अपना लोअर सर्किट बिल्कुल भी नहीं खोला, तो इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर खरीद ही नहीं रहा है, बाकी बेच ही रहा है। तो अभी एवरेज का मौका इसके अंदर से नहीं बनता। और अगर आप चाह रहे हैं कि अडानी विल्मर का 8 फरवरी को इसका रिजल्ट आने वाला है, उसमें मैं कुछ प्रॉफिट ले लूंगा, तो ये बिल्कुल गलत मंशा है, क्योंकि ये जो है काम की वजह से और अच्छा रिजल्ट देने की वजह से बिल्कुल भी तेजी के संकेत नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ चल जो रहा है हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ही जो मसला सारा है उसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। और हिंदुस्तान शुगर से आपको अपने कदमों को पीछे जब तक के कुछ भी साफ रास्ते हमें नहीं दिखते। और यस बैंक में गिरावट होना संभव है, क्योंकि एसबीआई ने ही अडानी जी को लोन दिया, और एसबीआई ने ही यस बैंक को भी एक प्रमुख तौर पर भी बचाया। जिस तरीके से एक न्यूज़ भी निकल कर आई थी कि एसबीआई के द्वारा ही ये यस बैंक अच्छा हो रहा है। और रेल टेल को जिस तरीके से एसबीआई से ऑर्डर मिल गया है, तो कहीं ना कहीं रेल टेल बाहर निकल के भी अच्छा काम कर रहा है। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।